Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, after the two introductory classes of the third exercise, that was totally based on the dot product of two vectors or scalar product of two vectors. The topic name is, we can say the dot product of two vectors, or we can say the scalar product of two vectors, right? Which basically means the product of their magnitudes after making their direction same. ये इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का अर्थ सीधा सीधा निकलता है, क्या निकलता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट मींस प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, बट आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम। और आफ्टर मेकिंग देयर, या तो ए को बी की डायरेक्शन में चेंज करो या बी को ए की डायरेक्शन में चेंज करो, मैग्नीट्यूड्स बट आफ्टर देयर डायरेक्शन सेम करने का तरीका है प्रोजेक्शन डालना। डायरेक्शन सेम करने का तरीका है परछाई या प्रोजेक्शन डालना। वो डालकर उनका डायरेक्शन सेम करके दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट करो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। जब आप मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट एन स्केलर क्वांटिटी, यू विल गेट एन स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। द फॉर्मूला इज, जो पूरी एक्सरसाइज में काम करेगा, ए डॉट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ऐसे मान लो, देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स बट आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम, तो इसलिए कॉस थीटा भी निकल के आ जाता है। ठीक है, स्टार्ट करें। और इससे इर्द गिर्द और भी टॉपिक्स थे, नॉट ओनली दिस, लाइक कॉस थीटा निकालना, लाइक एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना यूजिंग ए डॉट बी, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज इर्द गिर्द की चीजें, ये सब हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। चलो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एंगल बिटवीन, ये लो पहला इक्वेशन एंगल का आ गया, बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी जिनका मैग्नीट्यूड ये है और ए डॉट बी गिवन है। ए डॉट बी ऑलरेडी गिवन है, मैग्नीट्यूड भी ऑलरेडी गिवन है। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला कहा था, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो इसमें से सब कुछ गिवन है, बस कॉस थीटा मिसिंग है। चेक करो, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो सब कुछ मिसिंग है, एक चीज अगर सब कुछ गिवन है, एक ही चीज मिसिंग है, तो यूजिंग इक्वेशंस वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। तो पहले क्या क्या चीजें गिवन है, इट इज गिवन दैट, दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है, जो जो चीजें गिवन है मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इट इज गिवन दैट फॉर सम वेक्टर्स ए एंड बी, फॉर सम वेक्टर्स ए एंड बी, कुछ दो वेक्टर्स ए एंड बी ऐसे थे, कैसे थे कि उनका मैग्नीट्यूड गिवन है, कि उनका मैग्नीट्यूड फॉर सम वेक्टर्स ए एंड बी, कॉमा कॉमा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हाउ मच, √3 यूनिट्स गिवन, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज गिवन एज व्हाट, 2 यूनिट्स। ठीक है ना। ऑल्सो साथ में एक और चीज भी तो गिवन है, इनका डॉट प्रोडक्ट। ऑल्सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ऑल्सो गिवन एज √6। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लाइक थीटा। ठीक है, ये सवाल इंट्रोड्यूस हो गया, क्या गिवन है, क्या चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करें। तो नाउ वी नो दैट, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया हमारा गिवन पार्ट। नाउ वी नो दैट, वी नो दैट कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो समवॉट कुछ ऐसे डिफाइंड होता है, ए डॉट बी, ये सब जानते हैं ना, ये अंडरस्टूड है, इसको सॉल्व नहीं करना, बस लिख देना मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहीं से तो चालू हुआ था डॉट प्रोडक्ट का कारवा, यहीं से बाकी सारी चीजें निकली, ये हम जानते हैं, जानते हैं, तो जस्ट पुट द वैल्यूज। ओके, सो अब एक काम और कर सकते हो कि कॉस थीटा चाहिए ना, वो थीटा चाहिए ना, तो पहले आप कॉस थीटा को आइसोलेट कर दो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट, ये दोनों इधर आ जाएंगे। देखो स्केलर क्वांटिटीज इधर उधर, जैसे अपन इक्वेशन सॉल्व करते थे, प्लस माइनस हो जाता था, माइनस प्लस हो जाता था, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड, वो कब हो सकता है, जब स्केलर क्वांटिटीज हो। तो ये भी एक स्केलर, ये अकेला तो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये अकेला तो स्केलर क्वांटिटी नहीं, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है। तो ये पूरी चीज एक एक तो नहीं जा सकती, लेकिन पूरी चीज इधर भी जा सकती है। एंड इधर तो तीनों ही स्केलर्स हैं, 1 2 3, तो कोई भी इधर आ सकता है जिसकी इच्छा हो, तो हम इन दोनों को इधर भेज देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू, मैंने cos थीटा को आइसोलेट कर दिया, डिवाइडेड बाय व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, cos थीटा का ये फॉर्मूला अभी तो मैंने लिख कर और डिराइव किया है, इस क्वेश्चन किया ना, भाई ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है। आगे से अपन cos थीटा का ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं, ये सब लिखने की जरूरत, क्योंकि गिवन है बुक में कि cos थीटा आप डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं, जैसे अगले क्वेश्चन में आएगा तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, और चाहो तो ऐसे लिख के फिर डिराइव कर लो, दोनों में कोई बुराई नहीं है, वेटेज देख लेना। ओके, और अपनी अपनी श्रद्धा देख लेना।
ठीक है, तो कॉस थीटा निकाल रहे हैं, ए डॉट बी गिवन है √6, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन एज √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज गिवन एज 2। सो काटो पीटो, √6 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √2, यस और नो। नीचे है √3 इंटू 2, क्या घटा, √3 से √3 गया और ये नीचे √2 बच गया, सो इट इज लाइक 1/√2। तो फाइनली आई कैन से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई, तो इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू इज कॉस इनवर्स 1/√2, एंड कॉस इनवर्स 1/√2 दो जगह आता है, कॉस दो जगह पॉजिटिव होता है, लेकिन मुझे तो 0 से 180 चाहिए, राइट। हमारा थीटा इसमें 0 से 180 होता है, याद है ना। तो 0 से 180 यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, और कॉस कहाँ कहाँ में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो अगर उसकी रेंज मतलब ये फिक्स नहीं होता कि आपको 0 से 180 लेना है, तो 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आता है, यानी कि 2π माइनस π/4 भी होता है। एक तो π/4 होता है, एक 2π माइनस π/4 होता है, लेकिन उसने फिक्स कर दिया कि थीटा शुड बी बिटवीन 0 एंड π। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर लिखना है, वो इसकी प्रिंसिपल रेंज है। सो इट इज लाइक कॉस इनवर्स 1/√2 इज π/4। आंसर आप इधर लिख देना, बिकॉज थीटा शुड वैरी फ्रॉम 0 to π। ये हमको हमारी मजबूरी है या रिस्ट्रिक्शन गिवन है, इसलिए हमने π/4 लिखा है। देखो आंसर मैच करो, ठीक है। या फिर हम डिग्रीज में लिखें तो 45 डिग्रीज, जो कि आजकल चलता नहीं है, 10th के बाद तो रेडियन ही चलता है सब। अभी इसमें किस में, डिग्रीज में या रेडियंस, रेडियंस में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दो डिलीट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एंगल चाहिए, पर अब ना कोई मैग्नीट्यूड ना कोई डॉट प्रोडक्ट, कुछ नहीं गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म गिवन है। क्या गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म गिवन, ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म गिवन है तो ए डॉट बी भी आ सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी आ सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी आ सकता है। फिर ये तीन चीजें आ गई तो ऊपर वाले की तरह कन्वर्ट हो गया ना क्वेश्चन। तो एक तरीके से ऊपर वाली क्वेश्चन में तीन चार चीजें हैं, डॉट प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में चार में से तीन चीजें देकर चौथी चीज पूछी थी। इसमें चार में से तीन चीजें दी नहीं है, वो भी आप ही निकालो, और फिर वही चार में से तीन चीजें गिवन हो गई तो चौथी चीज फिर से निकाल लो। समझ गए। तो हम क्या कर लेते हैं, इनको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मान लेते हैं। लेट द गिवन वेक्टर्स बी, लेट द गिवन वेक्टर्स बी, वेक्टर ए जो भी गिवन है, ये क्या, आई कैप -2 j कैप। अच्छा मेंशन करना भूल गया, एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इजी, ठीक है, वेरी वेरी इजी। जितना लोड हमने इसके इंट्रोडक्शन में ले लिया ना, हाँ इंट्रोडक्शन में अच्छा लोड ले लो, अच्छा लोड ले लो, मतलब सीरियस होकर पढ़ लो उसको, फिर एक्सरसाइज इज लाइक बच्चों का खेल। 3 i कैप -2 j कैप प्लस k कैप, राइट। तो ये गिवन है हमको, एंड एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड व्हाट, एंगल बिटवीन दीज टू ए एंड बी, है ना, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गया कि क्या दिया हुआ है और क्या चाहिए, ओके। अब मैं डायरेक्ट कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, लगा दूं, नाउ वी नो दैट करके, और डायरेक्ट कॉस थीटा का फॉर्मूला, पिछली बार की तरह डिराइव नहीं कर रहा हूँ। आपके पास अगेन दोनों ऑप्शन है, इफ यू वांट टू डिराइव यू कैन डिराइव, और इफ यू वांट टू राइट इट डाउन डायरेक्टली, सो वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और याद करो बेटा, ऊपर वाले के आगे भी एक मॉडुलस था, शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है, देखो चेक करो फॉर्मूला, वो क्यों था वो भी डिस्कस करते हैं, पहले था या नहीं था चेक करो। ऊपर वाले के ऊपर न्यूमरेटर में, हाँ नहीं है इसमें, पक्का। लेट से अगर ये नेगेटिव आ गया, फिर ए डॉट भी नेगेटिव आ गया, नीचे तो पॉजिटिव आने की गारंटी है ना, लेकिन ऊपर नेगेटिव आ गया तो कॉस थीटा नेगेटिव है,
cos थीटा नेगेटिव, तो हाँ वी कैन गो टू द सेकंड क्वाड्रेंट एज वेल। हाँ तो सही, भी नहीं आएगा क्योंकि अगर मैंने मॉडुलस लगा दिया तो फिर आपका आंसर हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा। हाँ तो फिर सही है, ओके, कोई बात नहीं, डाउट क्लियर कर लेना चाहिए। तो ए डॉट बी कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कर दो। अब आप एक काम और कर सकते हो, चाहो तो जैसे ये ए वेक्टर बी वेक्टर लिखा, लगे हाथ हमको पता तो है ही भाई, एक दो तीन चीजें चाहिए हम निकाल लें और फिर शुरू करेंगे तामझाम। और फिर जस्ट पुट करने का काम होगा, ए डॉट बी निकाल रखा है डायरेक्ट पुट करो, ए मैग्नीट्यूड ए निकाल रखा है डायरेक्ट पुट करो, मैग्नीट्यूड बी निकाल रखा है डायरेक्ट पुट करो। एंड इफ यू वांट कि आप नहीं सर पहले नहीं निकालेंगे उधर ही निकाल लेंगे, ऑन द गो ही निकाल लेंगे, तो ऑन द गो भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे अभी इसमें अपन ने किया नहीं करना भूल के जो भी, तो अपन ऑन द गो निकालते हैं। तो ए डॉट बी निकालने के लिए लिखो पहले आई कैप, ए लिखो मतलब -2j कैप प्लस 3k कैप, दिस इज माई वेक्टर ए डॉट। बी लिखो जरा 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। हो गए दोनों। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे लिखूंगा, 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखो तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट करो तो 1 × 3 3 प्लस -2 × -2 4 प्लस 3 × 1 3 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करो तो इट इज लाइक 14, एक और चार पाँच और 9 √14। एंड इसको करो, ये भी √14, सेम ही एलिमेंट्स है, √14 मतलब 14, तो 3 और 4 7 और 3 10, 10 डिवाइडेड बाय √14। ओ सॉरी, नॉट नॉट √14 इज 14। तो और काटो तो 5/7। अब cos थीटा इक्वल टू 5/7 स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, तो cos इनवर्स फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू 5/7, ठीक है ना, विच इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7 is the required angle between the 5/7 is the required angle between the given vectors, is the required angle between the given vectors a and b, ठीक है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन से पता है क्या होता है, हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है ना। और विदाउट प्रॉपर प्रेजेंटेशन इज लाइक आना क्वेश्चन को रट के कर दिया हमने। प्रॉपर प्रेजेंटेशन, इफ अगर आपने क्लास कहीं मिस भी करी हो या रिवाइज नहीं भी करी हो, तो ऐसे मान के चलो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे रिवाइज हो रहा है प्रॉपर प्रेजेंटेशन करते करते, तो ऑलवेज डू प्रॉपर प्रेजेंटेशन। चलो नेक्स्ट। 5/7 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे हम, क्योंकि 5/7 इज <1 और cos थीटा की वैल्यू <1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहती है ना, 0 to 1 वेरी करती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो <1 उसी में रहेगी और नेगेटिव हो जाती है सेकंड में। आ जाओ, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, आ जाओ साहब। इसका इस पे परछाई की लंबाई, इस वेक्टर की इस वेक्टर पे जो परछाई पड़ेगी उसकी लंबाई चाहिए। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है ना, यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन। एक बार ये मीनिंग पता चला तो फिर दाएं हाथ का खेल है। अब पहला ऐसे दो क्वेश्चन दे दिए, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड 2D में दिया है, 3D में दिए, तो आई और जे है, के कैप है ही नहीं, मैंने प्लेन पे दिया, ये वेक्टर किसी प्लेन पे, ये किसी वेक्टर किसी प्लेन में, ये दोनों स्पेस में। तो हमको तो क्या करना है, हमको तो सेम फॉर्मूला यूज करना है, दिए हुए वेक्टर्स को ए एंड बी मान लेते हैं हम, और ए का बी पे हमको प्रोजेक्शन चाहिए। लेट द गिवन वेक्टर्स बी, let the given vectors be, so this is A and this is B, ये ठीक है। let the given vectors be A and B. now we need to find now we need to find, और उस प्रोजेक्शन की लेंथ को हम जनरली स्मॉल पी से डिनोट करा देते हैं। we need to find the projection, the projection that is P of vector A on vector B, this is what we need to find। अब कैसे निकालें, तो हमने सीखा था कि जिसका प्रोजेक्शन चाहिए उसको तो छेड़ो मत, लेकिन जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसका यूनिट वेक्टर निकालो, उसका यूनिट वेक्टर। तो मैं बी का यूनिट वेक्टर निकालना जाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड बी कैप, यूनिट वेक्टर बी कैप ही होगा, बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी कैप। और वो कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड, उसी की डायरेक्शन में जाता हुआ एक मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा वही उसका यूनिट वेक्टर है, बी कैप कहलाएगा। तो बी वेक्टर लिखो ऊपर आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड करो तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट,
सो ये क्या हो जाएगा √2, तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। आ गया बी कैप। अब निकालने प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन निकालते कैसे हैं वो तो हमने डिराइव कर ही लिया है ना, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरी से डिराइव किया था ना। अभी अपने को डायरेक्ट लिखना है, वी नो दैट करके, है ना। वी नो दैट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए on vector b is given by p इक्वल टू, जिसका चाहिए वो एज इट इज, जिस पर चाहिए उसका कैप, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ऐसे सीखा था। तो वेक्टर ए तो लिख दो एज इट इज, यानी आई कैप माइनस जे कैप, और बी कैप जो अभी अभी हमने निकाला है उसको इसका डॉट प्रोडक्ट करवा दो, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे है जे कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कराना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 × 1/√2 प्लस -1 × 1/√2, जीरो आ गया तो 1 × 1/√2 इज 1/√2। ठीक है, प्लस -1/√2 दैट इज इक्वल टू जीरो। देखो आंसर, यानी उसकी परछाई की लंबाई 0 यूनिट होगी। इससे पता चलता है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, क्योंकि परछाई की लंबाई 0 कब होती है पता है, 3 केसेस में। पहला केस, वेक्टर ए 0 वेक्टर हो, वेक्टर ए की लंबाई ना हो, डॉट हो वो, तो जब वो खुद ही डॉट है तो उसकी परछाई भी डॉट है। दूसरा केस, वेक्टर बी 0 हो, यानी जिसकी परछाई पड़ रही है उसकी लंबाई 0 हो, तो परछाई 0 है। जिस पर पड़ रही है उसकी लंबाई 0 हो, मतलब ए वेक्टर तो है लंबा चौड़ा, लेकिन जिस पर परछाई डालनी है वो है ही डॉट, तो परछाई कहाँ गिरेगी, परछाई तो उस पर गिरती तो ही मानी जाती है ना, तो भी इसका डॉट प्रोजेक्शन 0। और तीसरा केस, दोनों 0 नहीं है, दोनों लंबे चौड़े हैं, बढ़िया, लेकिन है परपेंडिकुलर। तो अगर अब आप 10 फुट भी लंबे हो लेकिन आप परपेंडिकुलर खड़े हो तो आपकी परछाई 0 ही गिरेगी। तो 3 केसेस में 0 आता है डॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, सॉरी प्रोजेक्शन 3 केसेस में क्या आता है, 0 आता है। अब पहला केस तो है नहीं, ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड नहीं आ रहा है 0, इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं आ रहा है 0, ये दोनों 0 वेक्टर्स तो नहीं है। तो यहाँ से साबित होता है कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे रिजल्ट्स भी हमको वो पूछ नहीं रहा, बट हमको पता होने चाहिए, अगले क्वेश्चन में पूछ सकता है, या कभी भी ऐसे क्वेश्चन कोई लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में मैं इसी में चेंजेस कर, दोनों के बीच में अगर हम 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो बेटा जो इसकी परछाई की लंबाई आएगी वो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का नेगेटिव माना जाएगा। देखो दोनों के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल होता था ऐसे, तो इनका प्रोजेक्शन क्या माना जाता था, इन दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो अब ये इधर की साइड चला गया तो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का नेगेटिव, लेकिन 0 नहीं माना जाएगा। 0 तभी माना जाएगा जब परपेंडिकुलर है, या फिर दोनों में से कोई वेक्टर 0 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0। ओके, नो डाउट्स एट ऑल। ओके, सब अगला क्वेश्चन 3D में ही तो है, तो इसी में चेंजेस कर दूं मैं। तो रुको एक मिनट, नीचे ले आते हैं इसको हम। तो उसका दायरा थोड़ा बढ़ा देते हैं, वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। Here the given vector is, the given vectors, let the given vectors be वेक्टर ए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड वेक्टर बी ये पूरा यहाँ से लेके। ठीक है, अब वही सब कुछ करना है, तो जिसका चाहिए उसका क्या चाहिए, उसका बी कैप, है ना, निकालो। ओके, सो बी कैप निकालते हैं, 7 आई कैप माइनस जे कैप 8 के कैप, 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, निकाल लेना, 2 स्टेप्स में निकाल लेना, मैंने डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, मुझे शो कर देना कैसे निकला। 41 सॉल्व करो, 49 एंड 150, 114, √114 इज इक्वल टू व्हाट, वो √114 4 से डिवाइड करना जरा, 4 2 जा 8 नहीं कटेगा, 2 से डिवाइड करना जरा, 57, 57 इज 3 × 19, तो कुछ भी नहीं होगा, √114 ही रहेगा वो। तो 7/√114 आई कैप माइनस 1/√114 जे कैप प्लस 8/√114 के कैप। ये आ गई इसकी कंपोनेंट फॉर्म यूनिट वेक्टर की।
चलो जी, अब ए डॉट बी कैप निकालना है, वही सेम पहले की तरह। तो वेक्टर ए लिख डालें पहले एज इट इज, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप ब्रैकेट्स एंड आ जाओ। इसका यूनिट वेक्टर जो भी निकाला हमने, 7/√114 आई कैप माइनस 1/√114 जे कैप प्लस 8/√114 के कैप ब्रैकेट क्लोज। चलो करो 1 × 7/√114 प्लस 3 × -1/√114 प्लस 7 × 8/√114। ठीक है, तो 7/√114 आया यहाँ से, माइनस 3/√114 आया यहाँ से, एंड देन फिर 8 से गया 56/√114 आया यहाँ से। तो एड अप करो, 7 - 3 होता है 4, 4 इसमें जोड़ दो तो 60/√114। चेक करो, इज दिस द फाइनल आंसर? इसी फॉर्म में है या आगे सॉल्व किया? इसी फॉर्म में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हो गए प्रोजेक्शन के। जिसका प्रोजेक्शन चाहिए उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चलेगी, जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसका यूनिट वेक्टर निकालना है एंड दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। ठीक है, अब ये तो हमने डायरेक्ट किया है, थोड़ा सा मतलब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है डायरेक्ट। किसका? इस फॉर्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल किया है, ये पता होगा आपको तो हो जाएगा काम। ठीक है, अनदर वे इस एक फॉर्मूला और उसमें निकल के आया था, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और जिस पर निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड। तो बात तो वही है, अभी ये चीज यही तो है। अभी मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये बी कैप ही तो है, चेक करो, है ना? तो चाहो तो आप इस फॉर्म में कर लो, चाहो तो आप इस फॉर्म में कर लो, एज यू विश। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो कितने हो गए? अभी 4 हो गए, टोटल कितने? 18। ओके, सो लेट us try to solve at least the minimum exercise. Just show that each of the given three vectors is a unit vector. Also show that they are mutually perpendicular to each other. तो काम सरल है पर थोड़ा लेंदी है। देखो, पहले तो प्रूव करो कि यूनिट वेक्टर, ये पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे दिया, बतानी कैसे। इसको यूनिट वेक्टर प्रूव करो तीनों को, 1 2 3, तीनों को यूनिट वेक्टर प्रूव करने के लिए तीनों का मैग्नीट्यूड 1 1 1 होना चाहिए। ये करना है पहले तो। दूसरा, फिर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। म्यूचुअली मतलब आप एक बार में जब भी दो को उठाओगे तो परपेंडिकुलर निकलेंगे, ये इससे परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर, इसे म्यूचुअली मतलब होता है आपस में, आपस में ये एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट? तो हेयर द लेट द थ्री गिवन वेक्टर्स भी, पहले तो वेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दूं मैं, तीनों ए बी सी लिख दूं। लेट द थ्री गिवन वेक्टर्स भी, थ्री गिवन वेक्टर्स। तो जो पहला काम है कि यूनिट वेक्टर प्रूव करो, तो उसका तो कोई डॉट प्रोडक्ट से तो लेना देना नहीं है, वो तो ऐसे ही दे दिया उन्होंने मजे मजे में कि चलो कर लो, थोड़ा रिवाइज कर लो। वेक्टर ए इज दिस, वेक्टर बी ये हो जाएगा इक्वल टू दिस, एंड वेक्टर सी हो जाएगा इक्वल टू दिस। ये तो हो गया वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। अब क्योंकि आपको प्रूव करना है कि वो तीनों यूनिट वेक्टर है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, नो द ऑप्शन। तो लेट्स फाइंड। सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 1/7 × 2 यानी 2/7, तो 2/7 यानी 2/7 का स्क्वायर, 2/7 का स्क्वायर। फिर आ जाओ, फिर 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, ठीक है, का रूट, ऐसे ही निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ओके, सो 2/7 का स्क्वायर गिव्स मी 4/49, it gives me 9/49 and it gives me what? 36/49 का रूट, राइट? तो 9 4 और 36 40, और 9 × 49 49 हो गया। 49/49 का रूट, दैट मीन्स √1, दैट मीन 1 यूनिट। डन, 1 यूनिट। तो इसी तरीके से बी का और सी का, है ना? तो थोड़ा डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, एंड वेक्टर बी। सो यू कैन सी, आप देखोगे, देखो इधर भी 2 3 6 है, इधर 3 - 6 2 है, इधर 6 2 -3 है, तो नेगेटिव का स्क्वायर तो वैसे वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है। बाहर सबका 1/7 है, तो जो प्रोसेस इधर हुआ वो का वही हो जाएगा। सो नहीं लिखूं मैं, डायरेक्ट कर दूं, ये भी कोई 49/49 बन जाएगा, ये भी कोई 49 है, तो ये भी 1 यूनिट आ जाएगा। आप लेकिन नोट्स में पूरा अच्छे से करेंगे, और वेक्टर सी भी क्या आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है,
तो अब प्रूव कर दो कि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स है। कैसे लिख दूंगा मैं? एक लाइन लिख दूंगा, हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए is equal to magnitude of vector B is equal to magnitude of vector C equal to 1 unit. So all of the vectors have a unit vector, है ना? 1 unit का मैग्नीट्यूड है उनके पास, ठीक है ना? Hence the given vectors A, B and C are unit vectors. Proved. Vector A, comma vector B and vector C are unit vectors. Proved करो उसको तो, hence proved. अब सेकेंड पार्ट को पकड़े जो कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ठीक है? तो इस पोर्शन में देखते हैं इसको सॉल्व करने की। अब आपको प्रूव करना है कि साहब ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर मान लो ए बी से परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? बोलो अनुष्का। परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या निकले? हाँ, वी आर स्टडिंग डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट के रेफरेंस में सोच के बताओ। डॉट प्रोडक्ट होता है, हाँ, तो हम प्रोजेक्शन थोड़ा निकालेंगे। हम सिंपली कह सकते हैं कि देखो, प्रोजेक्शन की जहाँ जरूरत हो वहीं पे सोचना है, अननेसेसरी प्रोजेक्शन की बात ही नहीं करनी है ना। अभी हम डॉट प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, और डॉट प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज में दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो। सिंपल सी बात है। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, ठीक है? और दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं? जब उनके स्केलर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल हो, है ना? तो ये दो बातें याद रखनी है। इसके रिजल्ट्स में लिखवाया हमने, रिजल्ट्स तो लिखे ना, 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट्स थे, उसमें पर्टिकुलरली लिखवाया है कि अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला और वो जीरो आ गया तो दोनों परपेंडिकुलर मान लेना। अभी अपने को प्रूव करना है परपेंडिकुलर है, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के इसको देखेंगे वो जीरो आता है कि नहीं आता, आना भी चाहिए, ठीक है? चलो जी, तो नाउ सबसे पहले मैं ए डॉट बी निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? ए डॉट बी। ए डॉट बी लिखो। ए क्या है? चाहे इसे आप सॉल्व करके लिख दो, 2/7 आई कैप, मतलब 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई करा के, 3/7 जे कैप एंड 6/7 के कैप। ये तो है ए, एंड लेट्स फाइंड बी। तो बी क्या है? 3/7 आई कैप माइनस माइनस 6/7 जे कैप, एंड देन आ गया बोलो प्लस 2/7 के कैप। ये हो गया ए और बी। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम। सो 2/7 इंटू 3/7 प्लस, बोल दे जाओ, 3/7 इंटू -6/7 प्लस 6/7 इंटू 2/7। ये करना है। तो 2 3 जा 6/49, 3 इंटू -6 -18/49, 6 2 जा 12/49। सो 6 और 12, 18 में से 18 जीरो। सो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, तो ए डॉट भी जीरो आ गया। अब सिमिलरली चलो फिर एक साथ लिख देंगे ना सबको, बी डॉट सी भी निकाल लेते हैं। तो बी डॉट सी अब डायरेक्ट निकालो वहीं से ही, आप बुक्स में कर लेना अच्छे से, और अभी वहीं से निकालो। तो 3 3/7 इंटू 6/7 बोलो 18/49। फिर -6 इंटू 2 -12/49, एंड देन 2 इंटू -3 इज -6/49। अगेन 18 -12 6, 6 -6 0, ठीक है? आ जाएगा। और ए डॉट सी निकालो या सी डॉट ए निकालो, एक ही बात है, कॉम्यूटेटिव होता है वैसे भी। तो ए डॉट सी निकालते हैं हम। तो करो 2/7 इंटू 6/7, 12/49, 3 इंटू 2 इज 6/49, एंड 6 इंटू -3 इज -18/49। अगेन 12 और 18 में से हटा के जीरो, so it is also equal to 0। तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, here a डॉट b इक्वल टू b डॉट c इक्वल टू a डॉट c, एंड all of these are equal to 0। Hence we can conclude that जो भी लाइन उसने कही थी, hence vector a, b and c are mutually perpendicular to each other। ये भी हो जाएगा hence proof। तो सरल सा बट बेकार सा और लेंदी सा काम है, वो कर लेना आप, perpendicular to each other।
अभी थोड़ा बहुत हिंट्स मैंने दे दिया, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा एक्सप्लेन, जैसे बी डॉट सी को पूरा सॉल्व करना, जैसे ये किया, सी ए डॉट सी को भी पूरा सॉल्व करना, इधर मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी पूरा शो करके दिखाना कैसे मैग्नीट्यूड निकला, सी को भी करके दिखाना। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। फिफ्थ के बाद सिक्स आ जाओ। तो 18 में से कितने करने होंगे आधे करने के लिए? 9, 3 और करने, नहीं 4 और करने भी तो, चलो स्पीड पकड़ो। फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालो। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 8 गिवन है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का 8 गुना है, इसकी लंबाई की, इस वेक्टर की लंबाई इस वेक्टर की लंबाई की 8 गुना है, तो आप बताओ इसकी लंबाई कितनी है और इसकी लंबाई, मैग्नीट्यूड मतलब उस वेक्टर की लंबाई। वेरी इजी। चलिए तो पहले तो गिवन फैक्ट्स लिख देंगे हम। अब देखो इसके साथ तो काम करना है अपने को, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है कहीं ना कहीं, तो जो डायरेक्ट वैल्यू हो उसको पहले लिखो। तो मैं इसको पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। Here it is given that for some vector a and b, here it is given that for some vectors a and b, कोई a और b नाम के दो वेक्टर्स हैं, उसमें कुछ ऐसा सिस्टम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये तो इस वाले पॉइंट को तो इंट्रोड्यूस कर दिया, कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट होगा तो डायरेक्ट और लिख देंगे हम गिवन है। अब इसके साथ तो उठा के काम करना है अपने को, तो मैं लिखूंगा ऑल्सो, उसके नीचे लिखूंगा ऑल्सो, ये भी गिवन है, सामने डाल दूंगा गिवन। ठीक है, ऑल्सो दिस थिंग इज ऑल्सो गिवन। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर हमारे पास मोनोमियल की जगह इस तरीके से बाइनोमियल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का सम है या दो वेक्टर्स का डिफरेंस इस तरीके से है, तो हम कैसे करते हैं, सबको सबसे डॉट प्रोडक्ट, सबको सबसे डॉट प्रोडक्ट। हालांकि ये सॉल्व बिल्कुल रियल नंबर्स की तरह होता है, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल के आएगा, बट वी कैन नॉट राइट इट डायरेक्टली, हमको करके दिखाना पड़ेगा, बस फर्क कितना है, आंसर वही आना है, फिक्स कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में तो रियल नंबर्स की तरह चलता है सब कुछ। डॉट प्रोडक्ट इज वेरी मच सिमिलर टू रियल नंबर्स के जो कैलकुलेशंस या अलजेब्रा लगता है ना जो उसमें, वैसे ही जैसे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर उधर भी होगा इधर भी होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर उधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, लेकिन वो बस फर्क इतना है कि सबको सबसे करके दिखाना होगा, और वहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, रियल नंबर्स की दुनिया में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, करके दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो करो। पहले ए का ए से, तो ए डॉट ए का ए से, ए का माइनस बी से, बी का ए से और बी का माइनस बी से, इस तरीके से, राइट। प्लस अब ए का माइनस बी से, तो माइनस लगा दूं मैं, माइनस ए डॉट बी, फिर प्लस बी का ए से, तो प्लस बी डॉट ए, और फिर माइनस बी डॉट बी इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये सारे डॉट प्रोडक्ट्स हैं, सारे स्केलर्स हैं, सारे स्केलर्स का अलजेब्रा भी स्केलर आएगा, है ना। आप हर एक स्टेप में ये वेरीफाई करते रहना कि जो चीज हम इक्वेट कर रहे हैं तो ये चीज इस चीज के इक्वल हो भी सकती है क्या। कई बार क्या होता है, इधर वेक्टर क्वांटिटी है इधर स्केलर क्वांटिटी है, और बहुत सारा सॉल्व कर लेते हैं, नीचे जाके पता चलता है वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी के कैसे बराबर आ गई। ऑब्वियसली कुछ गलती करी है, लेकिन वो पहले ही पकड़ लो। हर एक स्टेप में आप वेरीफाई करो कि भाई साहब टू स्केलर टू स्केलर टू स्केलर टू स्केलर, सबका जो अलजेब्रा होगा प्लस माइनस गुणा भाग वो भी स्केलर, तो स्केलर स्केलर से इक्वेट हो सकता है ना। चलो, अब हमने सीखा है कि किसी भी वेक्टर का उसी से खुद से ही डॉट प्रोडक्ट उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, सीखा है। ठीक है, वन मोर थिंग, माइनस ए डॉट बी है ये, तो मैं बी डॉट ए को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी, बिकॉज दीज आर कॉम्यूटेटिव। अगेन अपने से ही स्क्वायर वो करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ पे हमको दो रीजन डालने पड़ेंगे, बिकॉज सबसे पहले तो ए डॉट ए जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, ये पता है, अंडरस्टूड है। दूसरा, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है कॉम्यूटेटिव केस, इसलिए हमने ये दो चेंजेस कर दिए, इस ये वाला चेंज, ये वाला चेंज, ये वाला चेंज, बाकी इसको तो छेड़ा नहीं। चलें अब आगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर एक बार एज इट इज छोड़ दो, ये दोनों कट गए, भाई सेम चीज शक्ल है, बस माइनस प्लस है और रियल नंबर्स अलग हैं, तो रियल नंबर्स अगर दोनों सेम चीज हो माइनस प्लस में हो तो कटेंगे ही कटेंगे। अब हमको मन में से काट लेना है, लेकिन हमको ऐसे कट के निशान नहीं लगाने हैं, हमको नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ही नहीं लिखना, ना इसको लिखना ना इसको लिखना, समझ जाएगा, अगला कट गया। माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसकी लंबाई के स्क्वायर में से इसकी लंबाई का स्क्वायर घटाते हैं तो 8 आता है, तो इन दोनों की लंबाई में कनेक्शन भी तो गिवन है। आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए को क्या लिख सकते हो, 8 गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह मैंने लिख दिया
8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट की है मैंने, समझ गए। और आगे जो है जैसा है एज इट इज, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, इसके आगे डाल देना कि बिकॉज इट इज गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने ये सब्स्टिट्यूट किया। तो 8 का स्क्वायर 64, दोनों का स्क्वायर होगा, स्केलर का भी और इसका भी। 64 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस सिंगल टाइम मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो 64 गुना मैग्नीट्यूड बी के स्क्वायर में से सिंगल मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर घटाएंगे तो 63 गुना बच जाएगा। 63 टाइम्स मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 8। इसके बाद इधर आ जाओ, तो मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आगे चलो, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 8/63। तो आपको तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए एग्जैक्ट, तो आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो वहां रूट लगा देंगे 8/63 का रूट। तो 8 का रूट होता है 2√2, और 63 क्या होता है 3 2 जा 3 21 यानी 9 9 7 जा 63 होता है ना। तो 9 में से 3 बाहर आएगा 3√7, तो 2/2√2/3√7, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपको दोनों चाहिए थे, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एज वेल एज बी। तो अब मैं इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुटअप कर दूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी आ जाएगा 8 गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी है ये, यानी 2√2/3√7। इसको 8 गुना करो तो 16√2 प्लस डिवाइडेड बाय 3√7। तो ये आ गए, हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 16√2/3√7 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 2√2/3√7 यूनिट्स लगा देना क्योंकि लंबाई है। डन। तो अगले कुछ क्वेश्चन इसी तरीके के दिख रहे हैं मुझे, डॉट प्रोडक्ट सबको सबसे करा करूँ क्या ना। चलो 7 देखो, इवेल्युएट करो उस प्रोडक्ट की वैल्यू, इवेल्युएट का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। अब देखो वेक्टर ए कैसा है वेक्टर बी कैसा है, ऐसा तो इसकी कंपोनेंट फॉर्म तो गिवन ही नहीं है कहीं, तो ऑब्वियसली इसका जो प्रोडक्ट है वो ए और बी की फॉर्म में आएगा। तो उससे हमको घबराना नहीं है कि ए और बी की फॉर्म में क्यों आया, क्योंकि ए और बी की बताओ या तो क्या है ए और बी, कितने आई कैप है कितने चाहिए, तो हम एग्जैक्ट निकाल पाएंगे। उन्होंने कुछ बताया नहीं है, तो हम तो सीधे सबको सबसे कर दें, दैट इज इट। तो कैसे लिखूं, अब देखो स्केलर को स्केलर से 3 × 2 यानी 6 ए डॉट है, हालांकि वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है लेकिन हमको हमेशा करके दिखाना है क्योंकि हमने ये चीज पहली बार सीखी है। 3 7 जा 21 ए डॉट बी, फिर -5 2 जा 10 बी डॉट ए, एंड देन व्हाट -35 बी डॉट बी डॉट, ये पता करना है। सॉरी इम्प्लाइज नहीं लगेगा क्योंकि इसकी वैल्यू है ये, इट इज नॉट एन इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और इसको कॉम्यूटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दो पहले 21 ए डॉट बी, या फिर आप नेक्स्ट स्टेप में इसको चेंज कर लेना, कैसे भी कर लेना, -10 टाइम्स ए डॉट बी, और ये हो जाएगा -35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, दो रीजंस वही पिछली बार की तरह डालने पड़ेंगे, क्या, क्योंकि खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट उसका उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, और सेकंड ए डॉट पी इक्वल टू बी डॉट, ये रीजंस आप पिछली बार की तरह डाल देंगे सेम टू सेम। अब आ जाओ 6 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, 21 में से 10 गया इसको सॉल्व कर सकते हैं, 11 टाइम्स ए डॉट बी होगा, एंड देन -35 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर होगा। इससे ज्यादा कोई इसको सॉल्व नहीं कर सकता जब तक वेक्टर ए और वेक्टर बी की कंपोनेंट फॉर्म ना गिवन हो। वो गिवन हो तो फिर मैग्नीट्यूड भी निकल सकता है, ए डॉट बी भी निकल सकता है स्केलर फॉर्म में, और बी का मैग्नीट्यूड भी निकल के फाइनली एक न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है, बट उन्होंने नहीं दिया तो इससे ज्यादा हम सब। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, 8th 1 देखते हैं। Question 8. Find the magnitude of two vectors having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and the scalar product है। तो पहला क्वेश्चन आ गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के दोनों के मैग्नीट्यूड बताइए, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो एक का निकालो दूसरे का निकल जाएगा, दोनों के बीच का एंगल पता है, cos थीटा पता है, ए डॉट बी भी पता है, स्केलर प्रोडक्ट भी पता है। ठीक है, तो ये तो सरल सा क्वेश्चन है। आइए
हम्म तो हमको सबसे पहले गिवन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेवन है, इट इज गिवन दैट, हियर इट इज गिवन दैट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हमारी लैंग्वेज में लिखेंगे हम। तो हमको ये गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है फोर सम वेक्टर्स ए एंड बी, फोर सम वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी, their magnitudes are equal, magnitude of A is equal to magnitude of B। ठीक है, पहला पॉइंट ये गिवन है, राइट। जैसे पिछले एक एक क्वेश्चन में गिवन था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 8 गुना है, तो इसमें एग्जैक्टली एक ही गुना है, बराबर है दोनों, राइट। अब दोनों का एंगल भी पता है, ऑल्सो ऑल्सो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल, दैट इज थीटा, उसको हम थीटा से डिनोट कराते हैं, दैट इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इट इज ऑल्सो गिवन। ऑल्सो इनका डॉट प्रोडक्ट भी गिवन है, स्केलर प्रोडक्ट जो हम कहते हैं। ऑल्सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये कितना गिवन है, इट इज ऑल्सो गिवन। चलो जी, तो जो आखिरी स्टेप, हमेशा जो जिस चीज को आपको एक्सपेंड करना है उसको आखिर में लिखो, और जो चीज जस्ट सब्सटीट्यूट करनी है उसको पहले लिख डालो। जैसे ये चीज तो जस्ट सब्सटीट्यूट ही करोगे आप। चलो, जो अब इसको एक्सपैंड कर दें, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, हाफ। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी तो बराबर है ना, तो चाहो तो उसको बी लिख दो और उसको बी रहने दो, चाहो तो उसको ए लिख दो, उसको तो दोनों को ए लिख दूं हाल फिलहाल के लिए। तो मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इंटू बी को भी लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और थीटा गिवन है कितना, कॉस 60 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशन किया वो लिख दो, बिकॉज इट इज गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये गिवन है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पे, 2 × 2 2 का स्क्वायर, 3 × 3, तो ये रियल नंबर ही तो है। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, राइट। इधर कॉस 60 1/2 होता है ना, कोई डाउट थोड़ा ना। अब मैं 1/2 से 1/2 काट दूं, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे बताओ वहां क्या बचा, 0 1। ये बच्चे ये गलती अक्सर करते हैं, सब कुछ खत्म तो 0। अब ये 0 कब बचता पता है, ये 0 तब बचता, बस एक चेंजेस कर दूं मैं, इंटू की जगह प्लस कर दूं, प्लस या माइनस, तो अब कट के 0 बचेगा, क्योंकि टर्म टू टर्म कटी है, अभी फैक्टर टू फैक्टर कटा है, अभी फैक्टर टू फैक्टर कटा है, तो फैक्टर से फैक्टर में डिवाइड हुआ ये उधर जाके क्या हो गया, 1/2/1/2, तो ये कट के 1 होगा, है ना। ठीक है, तो इट्स लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू √1, दैट इज 1 यूनिट। और जब ये 1 यूनिट आ गया तो बी भी 1 यूनिट आ गया, क्योंकि दोनों सेम है, हेंस। और दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ चाहिए था उसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, दोनों का सेम है और दोनों का चाहिए था उनको 1 यूनिट, 1 यूनिट ईच, है ना, दोनों यूनिट वेक्टर्स। डन, आ रहा है आंसर। चलो, 9th क्वेश्चन देखो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स। अब एक्स नाम का कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकालो साहब। और वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, और ये भी सारी चीजें गिवन है। तो बस हमको अभी तक ये बताया कि वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है। अब बताओ ना, उसका वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, तो फिर क्या करें हम इसका, इसका मैग्नीट्यूड 1 लगा दें, मैग्नीट्यूड वेक्टर इक्वल टू 1 यूनिट लगा सकते हैं, ठीक है ना, समझ आया। हियर इट इज गिवन दैट, हियर इट इज गिवन दैट for some vectors, for some vectors a and दूसरा क्या है x, ये दो वेक्टर्स गिवन है। वी हैव सबसे पहले तो वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, वी हैव वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, ये गिवन है। आज एक बार भी नहीं अटका था, नहीं है, जाते जाते इसने कमी पूरी कर दी। For some vectors a and b, or a and x, vector a is a unit vector,
ज्यादा है ठंड? नॉर्मली है क्या? अपने आप हो जाएगा ना? क्या हो गया? चलो आओ। कहाँ थे हम? A is a unit vector. This thing is given, which implies that magnitude of vector A equal to 1 unit. Which implies that magnitude of vector A equal to 1 unit. Now what? अब आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स चाहिए, और आपको ये भी गिवन है ऑल्सो। जो अनदर थिंग विच इज गिवन दैट, जिसको हमको एक्सपैंड करना है वो लिख देते हैं हम। क्या गिवन है पढ़ के बताओ? वेक्टर एक्स, नॉट एक्स, माइनस वेक्टर है, फिर वेक्टर है, नॉट ए। ठीक है, जो हम कहेंगे वही हम सीखेंगे। वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए। अब ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसे आइडेंटिटी दिख रही है, बनना आखिर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन मजबूरी क्या है, सबको सबसे करके दिखाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स, वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स, फिर आ जाओ एक्स को ए से कराओ, वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, फिर आ जाओ माइनस ए को इससे कराओ तो माइनस ए डॉट एक्स, और फिर कराओ माइनस ए डॉट ए इज इक्वल टू 12। तो इसी के तो हो जाएगा वेक्टर एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस बराबर कर दो पहले तो, एक्स डॉट ए, और ये माइनस ये भी एक्स डॉट ए, और वो लिखना पड़ेगा हमको माइनस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इधर भी इक्वल टू 12। और रीजंस में वही दो रीजंस जो अभी तक तीनों क्वेश्चंस में चले। पहला तो किसी का किसी के साथ करें तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है ना। दूसरा ये कॉम्यूटेटिव होता है, वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, दोनों रीजंस चल जाएंगे। नाउ व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स तो चाहिए, जिसको चाहिए वो तो छोड़ दो एज इट इज, ये दोनों कट के जीरो हो ही गए हैं ना। नेक्स्ट स्टेप में लिखो मत, सेम सेम है। माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बच गया, जो कि गिवन है कितना? 1 यूनिट, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड गिवन है 1 स्क्वायर इक्वल टू 12। यहाँ पे रीजन डाल देंगे, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन एज 1 यूनिट। एक्चुअली डायरेक्ट ये तो नहीं गिवन नहीं था कि 1 यूनिट है, पर ये गिवन था कि वो यूनिट वेक्टर है, तो इससे हम समझ गए कि उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 उधर जाएगा तो 12 प्लस 1 13, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आ जाता है √13 यूनिट्स। मैच हो गया? ठीक है, हो गए 9 क्वेश्चंस, कोटा पूरा। आधे कर लिए, आधे कल। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड